साल था 2018। जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा कादीपुर। नाम था रमेश तिवारी। उम्र 42 साल। पेशा किराने की छोटी सी दुकान। घर में पत्नी सुशीला, 2 बेटियां, राधा 14 और छोटी लक्ष्मी 8 और बूढ़ी माँ। पिछले 5 साल से घर में जैसे लक्ष्मी जी रूठ गई थी। दुकान पर उधार बढ़ता ही जा रहा था। ग्राहक आते, सामान ले जाते, पैसे देने का वादा करके चले जाते। महीने का तीसरा हफ्ता आते आते घर में आटा तक खत्म। सुशीला को पड़ोसन से चावल मांगने पड़ते। बेटियों की स्कूल फीस भरने के लिए रमेश को साहूकार से 18 ब्याज पर पैसे लेने पड़ते। रात को जब सब सो जाते, रमेश छत पर जाकर सिगरेट पीता और ऊपर देखकर कहता, हे माँ लक्ष्मी, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों छोड़ दिया है मुझको? एक दिन शुक्रवार था, शाम के 7 बज रहे थे। दुकान बंद करके रमेश घर लौटा तो देखा सुशीला रो रही है। क्या हुआ? राधा की फीस का नोटिस आया है, कल तक नहीं भरी तो नाम कट जाएगा। साहूकार ने भी आज धमकी दी है, पैसा नहीं तो दुकान पे ताला लगवा दूंगा। हम कहाँ जाएं? रमेश चुप रहा। उस रात वो सो नहीं सका। आधी रात को उठा, मंदिर गया। वहां एक बुजुर्ग पंडित जी मिले। रमेश ने सारी व्यथा सुना दी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लक्ष्मी जी कभी किसी को छोड़कर नहीं जाती, हम ही उन्हें भगा देते हैं। 41 दिन तक एक प्रयोग करो, अगर एक भी दिन छूटा तो दोबारा शुरू करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर साक्षात पधारेंगी। रमेश ने पूछा, क्या करना होगा पंडित जी? पंडित जी ने 11 बातें बताई। बोले, ये 11 नहीं, 111 उपाय हैं। रमेश घर आया, सुशीला को जगाया और सारी बात बताई। सुशीला ने कहा, ठीक है, कल से शुरू करते हैं। पहला दिन शुक्रवार 1 सुबह 4:30 बजे दोनों उठे। घर में सबसे पहले तुलसी का पौधा था ही नहीं। सुशीला ने पड़ोस से मांगा, गमले में लगाया। रमेश ने नहाकर तुलसी को जल चढ़ाया, घी का दिया जलाया और 11 बार परिक्रमा की। 2 घर का मुख्य दरवाजा जो सालों से काला पड़ गया था उसे साफ किया। लाल पीले रंग से स्वास्तिक बनाया। दोनों तरफ आम के पत्तों का तोरण लगाया। 3 शाम को ठीक सूर्यास्त से पहले पूरे घर में पोछा लगाया, कचरा बाहर फेंका, झाड़ू को सम्मान से कोने में खड़ा किया। 4 शाम 7 बजे मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ घी के 2 दीपक जलाए। 5 रात का खाना बनाते समय सुशीला ने सबसे पहले खीर बनाई। थोड़ी सी खीर अलग निकालकर तुलसी के नीचे रखी और बोली, माँ, आज से आप हमारे घर की मालकिन हैं। रात को सोने से पहले रमेश ने पुराना वाला लोहे का बॉक्स खोला। उसमें फटे नोट, पुराने सिक्के, टूटे चम्मच सब थे, सब बाहर फेंका। बॉक्स धोया, उसमें 11 कमलगट्टे, 11 कौड़ियां, एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी हल्दी डाली। उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखा। 7 उस दिन से घर में शाम को कोई झाड़ू नहीं लगी, कोई कचरा बाहर नहीं निकला, कोई उधार दही दूध नहीं दिया। 8 रमेश ने दुकान पर एक नया नियम लिखा, आज नकद कल उधार नहीं। लोग नाराज हुए पर वो टस से मस नहीं हुआ। 9 हर शुक्रवार को सुशीला घर में गुड़ चावल की खीर बनाती और पास के मंदिर में बांटती। 10 रोज रात को सोने से पहले पति पत्नी दोनों मिलकर 11 बार ये मंत्र। चौथा शुक्रवार दुकान पर एक नया थोक व्यापारी आया। बोला, मुझे तुम्हारी ईमानदारी की बात पता चली, मैं तुम्हें माल उधार दूंगा पर तुम नकद बेचना। पहला ऑर्डर ही 40,000 का था। 21वां दिन रात को खीर चढ़ाई थी। सुशीला ने देखा, तुलसी के नीचे रखी खीर की कटोरी में एक चूहा खीर खा रहा है। वो डर गई, चिल्लाई। रमेश दौड़ा आया, उसने चूहे को मारा नहीं, हाथ जोड़कर कहा, माँ लक्ष्मी का वाहन हो तुम, जितनी चाहे खीर खाओ, बस हमारे घर में बरकत ला दो। चूहा खाकर चुपके से चला गया। सुशीला रोने लगी। आज माँ ने स्वीकार कर लिया। 33वां दिन सुबह सुबह एक अनजान साधु घर आया। उसने कहा, तेरी तिजोरी में जो लाल कपड़े का पोटला है उसे आज रात को खोलना, जो निकले उसे स्वीकार करना। रात को रमेश ने पोटला खोला, उसमें से एक पुराना सोने का सिक्का निकला। बीच में लिखा था, विक्रम संवत 1911। उसकी कीमत आज 85,000 रुपए थी। कहाँ से आया किसी को पता नहीं। 41वां दिन पूरा हुआ, वह शुक्रवार था। शाम को दीपक जलाकर जब रमेश सुशीला पूजा कर रहे थे, अचानक हवा चली, घी के दीपक की लौ ऊंची हो गई। दोनों को लगा जैसे कोई हंस रहा हो। सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पता है, आज माँ हमारे घर में प्रवेश कर गई है। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। 3 महीने में ही दुकान का टर्नओवर 2 गुना हो गया। पुराने उधार सब आपस आने लगे। साहूकार खुद आकर माफी मांगने लगा। रमेश ने नई दुकान खोली।
बेटियों को अच्छे स्कूल में डाल दिया। बूढ़ी माँ की दवाइयां बिना रुके चलने लगी। साल भर बाद दिवाली की रात